हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अंशुमन और आप देख रहे हैं तस्वीर ट्रैवल फोटोग्राफी। पिछले वीडियो में हम लोग ने बात करी थी अपर्चर के बारे में। ये पूरी एक सीरीज़ मैं बना रहा हूँ जो मैंने पहले भी बताया था। और आज हम लोग शटर स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं और मोस्टली हम लोग इसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत टेक्निकल चीज़ है शटर स्पीड, बट अगर हम लोग फोटोग्राफी के आर्ट साइड को समझना चाहते हैं, आर्टिस्टिक तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्निकल चीज़ों को साइड रखिए और सिर्फ कोशिश कीजिए इसके आसान तरीके को समझने के लिए। तो आज की जो पूरी वीडियो होगी इसी आसान लैंग्वेज में होगी और आपको आसानी से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो भाई शटर स्पीड होता क्या है कि जो कैमरा होता है ये फ़ोटो खींचने के लिए एक पर्दे का इस्तेमाल करता है, क्योंकि अगर पर्दा खुला रहेगा तो पूरा टाइम हमारा सेंसर एक्सपोज होता रहता है। सेंसर वो जगह है जहाँ पे हमारी इमेज बनती है। कैमरे में जब भी आप देखेंगे तो बड़ा चमकीली सी एक चीज़ दिखती है जिसको हम लोग सेंसर कहते हैं, उसी पे इमेज रिकॉर्ड होती है। तो शटर का काम क्या होता है कि लाइट को पूरा टाइम सेंसर पे गिरने से रोके, सो दैट जितनी देर के लिए शटर हटेगा उतनी देर तक ही आपकी तस्वीर खींची जाएगी। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फोटोग्राफी प्रोसेस में, जहाँ पे आप चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। मतलब जब फोटो खींच रहे हैं तो उसी टाइम पे ये इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब आप शटर रिलीज़ बटन दबाते हैं, वो जो बटन जिससे फ़ोटो खींचती है, जब आप शटर रिलीज़ बटन दबाते हैं तो उस टाइम पे ये शटर ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है। तो ये ऊपर और नीचे जो हुआ इसकी एक स्पीड होती है, जिस स्पीड को हम लोग शटर स्पीड कहते हैं कि भाई कितनी जल्दी ये ऊपर जाके नीचे आ गया, मतलब कितनी जल्दी मेरी फ़ोटो खींच गई। अब सवाल उठता है कि भाई ऐसा हम लोग करते क्यों हैं? तो हम लोग ऐसा करते इसलिए हैं क्योंकि हम फोटोग्राफी के अंदर मूवमेंट कैप्चर करते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा फोटोग्राफी क्या है, तो मूवमेंट को कैप्चर करना होता है। तो ये जो मूवमेंट है ना, कई बार ये मूवमेंट लंबा होता है, कई बार ये मूवमेंट बहुत छोटा होता है। बिल्कुल चुटकी बजाते ही आपका मूवमेंट निकल जाता है, कई बार मूवमेंट बहुत दूर तक या देर तक खिंचता है। तो जब इन सारे मूवमेंट को हम लोग कैप्चर करना चाहते हैं एक इमेज के अंदर, तो हम लोग ये जो स्पीड है इस स्पीड को कंट्रोल करते हैं। अगर छोटा मूवमेंट चाहिए तो बिल्कुल इंस्टेंट आपकी स्पीड होनी चाहिए, ऊपर गया नीचे आया। लेकिन वहीं पे अगर लंबा मोमेंट आप कैप्चर कर रहे हैं, जैसे एक कार आई और कार आके गई, तो पूरा एक ब्लर सा आप लाइन खींचना चाहते हैं, तो ये लंबा मोमेंट है। तो इस लंबे मोमेंट के लिए आपको लंबा शटर स्पीड भी रखना पड़ेगा कि शटर स्पीड खुला, 30 सेकंड तक वेट किया, फिर वो बंद हुआ। तो जो 30 सेकंड का एक्सपोजर है ये भी एक ही एक्सपोजर काउंट होगा। और वहीं पे जो चुटकी बजाते एक फ़ोटो खींची, ऊपर गया नीचे आया, ये भी एक एक्सपोजर ही काउंट होगा। तो ये जो पूरा आर्ट है जहाँ पे हम लोग शटर स्पीड को कंट्रोल करते हैं, सो दैट जो भी आपका मोमेंट है उससे आपका शटर स्पीड सिंक करे। हम लोग का बस यही प्रयास रहता है यहाँ पे कि जब आप तस्वीर खींच रहे हैं तो जिस मोमेंट को जितने देर तक खींचना चाहिए आप अपने कैमरे की सहायता से उतनी देर ही उसको खींचेंगे। तो जब भी आप तस्वीर खींचते हैं तो आप पहले डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मेरी तस्वीर छोटे मोमेंट की होगी या लंबे मोमेंट की। उसी हिसाब से हम लोग अपनी शटर स्पीड को डिसाइड करते हैं। अब क्योंकि ये स्पीड से मिलता जुलता है तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसका यूनिट ऑब्लिक सेकंड होता है, कि एक सेकंड के ऑब्लिक कितने हिस्से में आपने तस्वीर खींची। तो कई बार होता है 1/4 आपको दिखेगा, 1/15 दिखेगा, 1/30 दिखेगा, 1/125 दिखेगा, 1/500 दिखेगा, 1/1000 दिखेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपका जो समय है वो घटता जा रहा है। पहले 1 सेकंड का चौथा हिस्सा था, फिर 1 सेकंड का 15वां हिस्सा बना, फिर 1 सेकंड का 30वां हिस्सा बना, फिर 1 सेकंड का 125वां हिस्सा, फिर 1 सेकंड का 500वां हिस्सा और फिर 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी आपकी तस्वीर खिंच गई। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी अलग अलग जगहों पे होता है। कई बार होता है कि आप बैठ के किसी इंसान की पोर्ट्रेट खींच रहे हैं, तो पोर्ट्रेट के लिए 125 काफ़ी होता है। लेकिन वहीं अगर कोई इंसान भाग रहा हो तो उसके लिए शायद 125 काम नहीं करेगा, वहाँ पे फिर आपको 1/500 चाहिए होगा। वहीं पे अगर कार भाग रही होगी, मोटरसाइकिल भाग रही होगी, बहुत स्पीड भाग रही है, मोटरसाइकिल खुद 100 की स्पीड पे चल रहा है, तो उसको फिर कैप्चर करने के लिए शायद आपको 1/1000 की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पे ये जो हमारा नंबर है इसी हिसाब से काम करता है। और जब कभी आप थोड़ा सा लंबा मोमेंट खींचना चाहेंगे, जैसे अभी उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था कि आप एक लाइट पूरा कैप्चर कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा लाइट पेंटिंग करते हुए। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोग मिल्की वे की फ़ोटो खींचते हैं, स्टार की फ़ोटो खींचते हैं। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है जहाँ पे लाइट की कमी होती है, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा लंबा शटर स्पीड रखते हैं कि भाई
अगर एक पूरा लाइट पेंटिंग मैं कर रहा हूँ, लाइट पेंटिंग करने में 3 से 4 सेकंड का समय लगेगा या 6 सेकंड का समय लगेगा, तो आपका शटर भी 6 सेकंड तक ओपन रहना चाहिए। 6 सेकंड के लिए ओपन होगा, फिर शटर बंद होगा, तो आपकी पूरी तस्वीर वहाँ पे कैप्चर हो जाएगी। और जो पूरा मूवमेंट आप बनाना चाहते थे, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ आपको मैं पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, तो ऐसा अगर कुछ मैं पेंट करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे फिर कम से कम 3 सेकंड का तो समय चाहिए होगा कि पीछे एक आदमी लाइट को ऊपर लेगा, नीचे लेके आएगा। नहीं तो होगा कैसे? आप सोचेंगे कि एकदम सेकंड के 40वें हिस्से में ऊपर जाके नीचे आ जाए, तो जादू नहीं है। इंसान को समय लगता है इस चीज़ को करने में, तो आपको उतना समय शटर स्पीड में भी देना पड़ेगा, सो दैट आप इन दोनों चीज़ों को आप यहाँ पे सिंक करा पाएँ कि भाई जितना समय होने में लगा उतना समय मैं उसको कैप्चर करने में भी लगाऊँ। तो यही मोटा मोटा सा है शटर स्पीड के बारे में। और इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके पास हो, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली चीज़ है, तो उसको आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का मैं सटीक जवाब दूँ। और आने वाली वीडियो में हम लोग ISO के बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आने वाली वीडियो आपकी ना छूटे। वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और बहुत प्यारा है तो बेल बटन भी साथ में दबा दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आते ही आप तक नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगी। एंड इतना ही रखते हैं इस वीडियो के अंदर। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।